पाठ 15 मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ। मुहावरे ऐसे वाक्यांश होते हैं जिनके सामान्य अर्थ गौण हो जाते हैं तथा वे किसी विशिष्ट अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं। जैसे, मैंने श्रेयस से पुस्तक मांगी तो वह टाल मटोल करने लगा। जब उसे मुझसे कुछ काम होता है तो वह मक्खन लगाने को भी तैयार हो जाता है। तुम सही कह रहे हो। अब वह कभी तुमसे कुछ मांगने आए तो तुम भी उसे अंगूठा दिखा देना। आइए अब ऊपर की बातचीत में आए रंगीन मुहावरों के अर्थ जानते हैं। टाल मटोल करना, बहाना बनाना, मक्खन लगाना, चापलूसी करना, अंगूठा दिखाना, साफ इनकार करना। ये रंगीन वाक्यांश इन अर्थों में रूढ़ हो गए हैं। मुहावरों के प्रयोग से भाषा बहुत प्रभावपूर्ण हो जाती है। अतः मुहावरों के प्रयोग सीखने पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। बच्चों को चाहिए कि वे मुहावरों को अपने वाक्यों में इस तरह प्रयुक्त करें कि उनके अर्थ संदर्भ से स्वयं स्पष्ट हो जाएं। नीचे प्रमुख मुहावरे, उनके अर्थ तथा उनके वाक्य प्रयोग दिए जा रहे हैं। अंगूर खट्टे होना, किसी चीज के न मिलने पर उससे विरक्त होना। श्रीनाथ ने नौकरी पाने के लिए कई बार कोशिश की पर नौकरी न मिली। अब छोटी सी दुकान चलाता है और कहता है कि नौकरी में क्या रखा है भाई, इसी को कहते हैं अंगूर खट्टे हैं। आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, विपत्ति के कारण बहुत निराशा होना। विमान दुर्घटना में पति के निधन का समाचार पाते ही माला की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। आंखें दिखाना, क्रोध करना। मुझे क्यों आंखें दिखा रहे हो, मैंने तो तुम्हारी शिकायत नहीं की थी। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। चोर पुलिस वाले की आंखों में धूल झोंक कर गायब हो गया। इधर की उधर करना, चुगली करके भड़काना। ईशन की बातों पर विश्वास मत करना, उसकी आदत ही है इधर की उधर करना। इधर उधर की हाँकना, व्यर्थ की गप मारना। इधर उधर की मत हाँको, काम की बात करो। उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना। करीम बिगड़ चुका है, उसका तो एक ही काम रह गया है, दूसरों को उल्लू बनाकर पैसे ऐंठना। ऊंचा सुनना, कुछ बहरा होना। जरा जोर से बोलिए, मेरे पिताजी थोड़ा ऊंचा सुनते हैं। ओखली में सिर देना या डालना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। जब ओखली में सिर दिया है तो मूसलों से क्या डरना, अब तो काम समाप्त करके ही लौटूंगा। कंपकपी छूटना, डर से शरीर कांपना। थानेदार को देखकर उस चोर की कंपकपी छूट गई। कहा सुनी हो जाना, झगड़ा होना। आज पड़ोसियों के साथ थोड़ी कहा सुनी हो गई, इसी कारण वह बहुत दुखी है। किरकिरी होना, अपमानित होना। जब तुम्हारी सारी करतूतों का पता लोगों को चलेगा तब तुम्हारी कैसी किरकिरी होगी, देखना। किस्मत खुलना, उन्नति के दिन आना। लॉटरी क्या लगी, उसकी तो किस्मत ही खुल गई। खुशी से फूला न समाना, बहुत खुश होना। बेटे को अमेरिका में नौकरी मिल गई है, यह खबर सुनकर राम भरोसे खुशी से फूला न समाया। खून खौलना, बहुत क्रोध आना। जब भी मैं सोचता हूँ कि पड़ोस के नंदलाल ने मेरे पिताजी के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया था तो मेरा खून खौलने लगता है। घोड़े बेचकर सोना, गहरी नींद में सोना। परीक्षा के बाद विद्यार्थी घोड़े बेचकर सोते हैं। चेहरा फक पड़ जाना, घबरा जाना। जब चोरी पकड़ी गई तो रामनाथ का चेहरा एकदम फक पड़ गया। छोटा मुंह बड़ी बात, हैसियत से अधिक बात करना। रामदीन के सुझाव पर उसके मालिक ने डांटते हुए कहा, छोटा मुंह बड़ी बात शोभा नहीं देती, तुम चुप बैठो। जख्म हरा हो जाना, बीते हुए कष्ट पुनः याद आना। माधव रामदीन को धोखा देकर गायब हो गया था। कल अचानक जब रामदीन की नजर उस पर पड़ी तो रामदीन के जख्म फिर से हरे हो गए। जमीन आसमान एक करना, बहुत परिश्रम करना। इस जगह इतने ऊंचे पद पर पहुंचने के लिए मेरे बेटे ने जमीन आसमान एक कर दिया था। जी चुराना, काम में मन न लगाना। जो लोग काम से जी चुराते हैं वे कभी सफल नहीं हो पाते। जेब भरना, अनुचित ढंग से धन कमाना। सारे नेता अपनी अपनी जेबें भरने में लगे हैं, देश की चिंता किसी को नहीं। टाल मटोल करना, बहाना बनाना। मैंने उनसे पूछा, टाल मटोल मत कीजिए, साफ बताइए आप मेरी मदद करेंगे या नहीं। तारीफ के पुल बांधना, अत्यधिक प्रशंसा करना। रमा की चित्रकारी प्रदर्शनी देख सभी उसकी तारीफों के पुल बांधने लगे। दंग रह जाना, चकित रह जाना। वह कितना बदल गई है, यह देखकर मैं तो दंग रह गया। दबे पांव आना या जाना,
बिना आहट किए आना या जाना, इस कमरे में दबे पांव जाना क्योंकि अंदर बच्चा सो रहा है, दम फूलना, हाँफना, दौड़ते दौड़ते मेरा तो दम फूल गया, दाल में कुछ काला होना, आशंका या संदेह होना। मुझे लगा था कि दाल में कुछ काला है, अतः मैं भी उसका पीछा करता रहा। दीवारों के कान होना, किसी गोपनीय बात के प्रकट हो जाने का खतरा। दीवारों के भी कान होते हैं, अतः तुम लोग बात करते समय सावधानी रखा करो। धुन सवार होना, लगन लगना, अब उसे संगीत सीखने की धुन सवार हो गई है। नाक कटना, प्रतिष्ठा नष्ट होना, बेटे के चाल चलन के कारण कृपाशंकर की नाक कट गई। नीचा दिखाना, अपमानित करना, जो दूसरों को अकारण नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं एक दिन खुद गड्ढे में गिरते हैं। पहाड़ टूट पड़ना, विपत्ति आ पड़ना, पिता के निधन के बाद मुकुल के परिवार पर पहाड़ टूट पड़ा। पीछा छुड़ाना, जान छुड़ाना, बड़ी मुश्किल से मैं उससे पीछा छुड़ा कर आया हूँ। पेट में चूहे कूदना, बहुत भूख लगना, सुबह से कुछ नहीं खाया है इसलिए मेरे तो पेट में चूहे कूद रहे हैं। पोल खुलना, किसी का छुपा हुआ दोष सामने आ जाना, जब तुम्हारी पोल खुल जाएगी तब यही लोग तुम्हारा क्या हाल करेंगे तुम्हें अनुमान नहीं है। बाएं हाथ का खेल होना, आसान कार्य, इस प्रश्न को हल करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मक्खन लगाना, चापलूसी करना, मैं साफ बात कहता हूँ, मुझे मक्खन लगाने की आदत नहीं है। मारा मारा फिरना, इधर उधर ठोकरें खाते फिरना, आजकल वह नौकरी की तलाश में चारों ओर मारा मारा फिर रहा है। श्री गणेश करना, आरंभ करना, पंडित जी कोई अच्छी तिथि बताइए तब मैं अपना मकान बनवाने का श्री गणेश करूं। सिर पर पांव रखकर भागना, बहुत तेज भागना, पुलिस वाले को देखते ही चोर सिर पर पैर रखकर भाग गया। सुनते सुनते कान पक जाना, एक ही बात को सुनते सुनते ऊब जाना। तुम्हारी बातें सुनते सुनते तो मेरे कान पक गए हैं, अब कुछ मत बोलो। हवा से बातें करना, बहुत तेज दौड़ना, रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा हवा से बातें करता था। होश उड़ना, घबरा जाना, घर पहुंचकर जब मैंने देखा कि माँ बेहोश पड़ी हैं, तो मेरे होश उड़ गए। हौसला बढ़ाना, हिम्मत बढ़ाना, मेरी सफलता के पीछे मेरे अध्यापकों का हाथ है। समय समय पर उन्होंने सदैव मेरा हौसला बढ़ाया है। लोकोक्तियाँ, लोकोक्तियाँ वे कथन हैं जो लोक में प्रचलित होती हैं तथा लोक अनुभव पर आधारित होती हैं। लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर होता है। लोकोक्ति में लोक जीवन के किसी न किसी अनुभव को व्यक्त किया जाता है, जबकि मुहावरा अपने मुख्य अर्थ, शाब्दिक अर्थ को छोड़कर किसी विशिष्ट अर्थ में रूढ़ हो जाता है। इसके अलावा लोकोक्ति स्वतंत्र वाक्य की तरह प्रयुक्त होती है, जबकि मुहावरा एक वाक्यांश होता है। मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता। अंधों में काना राजा, गुणहीन लोगों में थोड़े गुण वाला व्यक्ति भी बहुत गुणी माना जाता है। इस कोठी में 5 नौकर हैं, मुकेश को छोड़कर सब अंगूठा छाप हैं, इसलिए सब मुकेश से दबते भी हैं और उसकी बात भी मानते हैं। मुकेश एक तरह से उनका बॉस बना हुआ है, क्योंकि उसकी स्थिति अंधों में काना राजा जैसी है। अंत भले का भला, अच्छे कार्य का परिणाम भी अच्छा ही होता है। मेरे दोनों पड़ोसी हमेशा लड़ाई झगड़ा ही करते रहते थे। पंडित राम प्रसाद जी ने बीच में पड़कर जब उन दोनों को समझाया और सुलह करवाई, तब से शांति है। वे दोनों पुराने झगड़े वाले दिनों को भूल चुके हैं। चलो जो भी हुआ, पर अंत भले का भला हुआ। अधजल गगरी छलकत जाए, अधूरी योग्यता और कम योग्यता का व्यक्ति ही अधिक दिखावा करता है। सुरेश हर जगह अपनी ही तारीफ करता रहता है, जबकि सब लोग उसकी असलियत से वाकिफ हैं। सुरेश जैसे लोगों के बारे में किसी ने ठीक ही कहा है कि अधजल गगरी छलकत जाए। अब पछताए होत क्या जब चिड़ियां चुग गईं खेत। काम बिगड़ जाने के बाद पछताने से कोई लाभ नहीं। जब कहा जाता था कि पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ, तब तो सारा समय ऐसे ही मस्ती में गंवा देते थे। अब जब नौकरी नहीं मिलती तो अफसोस करते हो। भाई अब पछताए होत क्या जब चिड़ियां चुग गईं खेत। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, अपने इलाके में निर्बल भी बलवान होता है। तुम्हारे मोहल्ले में अकेला आया हूँ, इसलिए तुम मुझे धमका रहे हो। हिम्मत है तो यहाँ से कहीं बाहर चलो, अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। आ बैल मुझे मार, स्वयं मुसीबत खड़ी करना।
उस नामी गुंडे को अपनी पार्टी में शामिल करके आपने आ बैल मुझे मार वाली कहावत चरितार्थ कर दी है। आज तो वह आपकी मदद कर रहा है, पर कल आपको ही डसने की कोशिश करेगा। आसमान से गिरे खजूर में अटके, एक मुसीबत खत्म न हो उससे पहले दूसरी मुसीबत आ जाए। पिछले माह सेठ राम रतन को पुलिस ने काला बाजारी के जुर्म में पकड़ा था। अभी उस झंझट से मुक्त भी नहीं हो पाए थे कि कल उनके यहाँ इनकम टैक्स वालों का छापा पड़ गया। अब बेचारे सेठ जी का क्या होगा, क्योंकि उनकी हालत तो आसमान से गिरे खजूर में अटके वाली हो गई है। आगे कुआं पीछे खाई, सभी ओर संकट। डाकुओं को इधर से गांव वाले खदेड़ रहे थे और दूसरी ओर से पुलिस वाले बंदूकें ताने आगे बढ़ रहे थे। ऐसे में डाकुओं के पास बचने के अवसर ही न थे, क्योंकि उनके आगे कुआं था तो पीछे खाई। इस हाथ दे उस हाथ ले, तत्काल परिणाम मिलना। पिताजी 2 असहाय बच्चों का शुल्क विद्यालय में भरकर घर पहुँचे तो मेरा राज्य स्तरीय पुरस्कार देख खुशी से बोल उठे, यह तो वही बात हो गई, इस हाथ दे उस हाथ ले। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, दोषी होकर निर्दोष को धमकाना। प्रेस करते समय मेरी कमीज तुमने जला दी और मुझसे कह रहे हो कि मुझे ठीक से प्रेस करना नहीं आता। यह तो वही बात हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक पंथ 2 काज, एक काम से दोहरा लाभ। नौकरी का इंटरव्यू देने के लिए कल यहाँ आया था, सोचा आया हूँ तो आपसे भी मिल लूं। एक पंथ 2 काज हो जाएंगे, इसलिए आपके दर्शन करने चला आया। एक अनार 100 बीमार, वस्तु एक इच्छुक अनेक। नौकरी एक है और आवेदन किया है 500 से भी अधिक लोगों ने। क्या कहें, बुरा हाल है। एक अनार और 100 बीमार हैं। एक हाथ से ताली नहीं बजती, झगड़ा एक तरफ से नहीं होता। रमेश रमा की शिकायत लेकर बड़ी बड़ी बातें कर झगड़े का सारा आरोप रमा पर लगा रहा था, पर हम सब जानते हैं कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। करे कोई भरे कोई, अपराध किसी का, दंड किसी और को। हम सभी मित्रों ने पेड़ पर चढ़कर अमरूद तोड़ने की योजना बनाई। रिधि इस योजना का हिस्सा भी नहीं थी। वह अचानक हमसे मिलने आई और हम सभी अमरूद तोड़कर भाग गए और रिधि की खूब डांट पड़ी। मित्रता के कारण वह चुप रही और मन ही मन सोचने लगी, करे कोई भरे कोई। कंगाली में आटा गीला होना, मुसीबत में और मुसीबत आना। पिताजी की बीमारी की वजह से घर में वैसे ही आर्थिक तंगी चल रही है, ऊपर से बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी बढ़ गया है। इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला होना। काला अक्षर भैंस बराबर। बिल्कुल अनपढ़। भारत सरकार प्रौढ़ साक्षरता अभियान चला रही है ताकि किसी भी भारतीय के लिए काला अक्षर भैंस बराबर न हो। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, संगति का प्रभाव जरूर पड़ता है। मेरे पड़ोसी का बेटा झूठ बोलता था, उसकी संगत में रहकर मेरा बेटा भी झूठ बोलने लग गया है। सही कहते हैं, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, परिश्रम अधिक लाभ कम। तीनों दोस्तों ने एक दुकान खोली और पूरे साल दिन रात मेहनत करते रहे, पर अफसोस साल भर के बाद जब हिसाब लगाया तो बचत हुई कुल 3000 रुपए। इसे कहते हैं खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। घर का भेदी लंका ढाए, आपस की फूट से सर्वनाश होता है। सत्ता दल के कुछ सदस्यों ने दल बदल कर सरकार गिरा दी। इसे कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, थोड़े समय का सुख फिर कष्ट। शिमला की सुंदर वादियों व ठंडक का लुत्फ लेकर वापस मैदानी क्षेत्र की चिलचिलाती धूप में ही रहना है। यह तो वही बात है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। छोटा मुंह बड़ी बात, हैसियत से बड़ी बात कहना। कल मंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी को चल रही योजना की विफलता का दोषी ठहरा दिया। यह तो वही बात हुई, छोटा मुंह बड़ी बात। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, जो डींग मारते हैं वे काम नहीं कर सकते। रामदीन का बेटा पिछले साल से शोर मचाता था कि इस बार वह मेडिकल की परीक्षा जरूर पास कर लेगा, लेकिन इस बार भी रह गया। किसी ने सच कहा है कि जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। डूबते को तिनके का सहारा। मुसीबत के समय थोड़ी सी मदद भी पर्याप्त होती है। भाई साहब ने बिजनेस शुरू किया और शुरू में ही घाटा हो गया। व्यापार बंद होने तक की नौबत आ गई। वह तो अच्छा हुआ कि बैंक से ऋण मिल गया और काम फिर से शुरू हो गया।
भाई साहब के लिए बैंक ऋण डूबते को तिनके का सहारा साबित हुआ। दूध का दूध, पानी का पानी, ठीक न्याय। आज जज साहब ने अपना फैसला सुनाकर दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। दोषी को उचित सजा मिल गई और बेकसूर छूट गया। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। अस्थिरता के कारण कहीं का न रहना। मेरे भाई साहब ने पढ़ाई के साथ साथ लघु उद्योग भी चलाया। न तो वे पढ़ाई ही सही से कर सके और न उद्योग ही चला सके। इसे कहते हैं धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। न लेना एक न देना दो, कोई संबंध न रखना। तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए और अपने कौशलों का विकास करना चाहिए। तुम्हारा अपना जीवन है। रमा के काम पर ध्यान मत दो, उससे न लेना एक न देना दो है। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अनेक पाप करने वाला व्यक्ति पुण्य की सोचे। सारा जीवन पंडित अलोपी दीन गरीबों का शोषण करते रहे। उनकी महिलाओं पर भी जुल्म करने से बाज न आए और आज कथा कराने के बहाने सभी को भोज पर बुलाया है। यह तो वही बात हुई कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। पराधीन सपने हूँ सुख नाही, परतंत्रता में कभी सुख नहीं। अंग्रेजों के जाने के बाद भारतवासियों को यह एहसास हुआ कि पराधीन सपने हूँ सुख नाही। 5 उंगलियां घी में होना। चारों ओर से लाभ ही लाभ। जोगिंद्र का जमीनी विवाद भी सुलझ गया और बेटे की सरकारी नौकरी भी लग गई। ठीक ही कहा है, इस समय जोगिंद्र की 5 उंगलियां घी में हैं। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मूर्ख व्यक्ति उत्तम वस्तु की कदर नहीं जानता। रमा दिखावे की जिंदगी जीने के लिए दिखावटी सामान पर बहुत व्यय करती है, जिसके कारण वह अधिक समय बाजार में बिताती है। समय जैसे अनमोल रत्न को खोकर बाजारों की खाक छानती है। तभी तो कहती हैं, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। मांगने से कुछ नहीं मिलता। ईश्वर पर भरोसा रखकर दिन रात परिश्रम करते रहो। किसी के आगे कभी हाथ मत फैलाओ, क्योंकि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। ईश्वर की जब किसी पर कृपा होती है तो उसे चारों ओर से लाभ ही लाभ होता है। अनुराधा नया घर व नई नौकरी के लिए बहुत परिश्रम कर रही थी। 1 महीने में ही उसे नया घर तथा नई नौकरी भी मिल गई। तभी कहा गया है, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। मरता क्या न करता। निराश व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। बेरोजगारी की मार झेलते झेलते रोमी ने कम आमदनी में ही कार्य करना स्वीकार कर सिद्ध कर दिया कि मरता क्या न करता। माँ के पेट से कोई सीख कर नहीं आता, काम सीखने से ही आता है। तुम इस बच्चे को इतना डांटते क्यों हो? यदि उसे काम नहीं आता तो सिखाओ। तुम्हें भी तो किसी ने सिखाया ही होगा। माँ के पेट से कोई सीख कर नहीं आता। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा स्वामी वैसा ही सेवक। जिस गांव का मुखिया ही भ्रष्ट और पाखंडी हो, उस गांव के लोग भले कैसे हो सकते हैं? वे भी वही सब करते हैं जो उनका मुखिया करता है। किसी ने ठीक ही तो कहा है कि यथा राजा तथा प्रजा। रात गई बात गई, अवसर निकल जाना। नौकरी के लिए आवेदन पत्र भेजने की तिथि तो निकल गई। अब तुम फॉर्म क्यों खरीदना चाहते हो? अब तो रात गई बात गई। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ढीठ लोग बिना दंड दिए नहीं सुधरते। सुधार के अनेक मौके दिए जाने के बावजूद साहिल की चोरी करने की आदत नहीं छूटी। निराश पिता ने स्वयं उसे गिरफ्तार करवा कर कहा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। शायद कारावास का कठिन दंड उसके भीतर सुधार